हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही आपकी ताकत बनने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही आपकी ताकत बनने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। बहुत अच्छा कार्ड आया गाइस, बहुत अच्छा कार्ड। जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता में थे ना, वो ही चिंता आपकी ख़त्म होनी है। पता है आपके साथ एक चीज़ चल रही है, या यूँ समझ लो हमेशा से चलती आई है कि आप पर स्थितियों का इफ़ेक्ट होना, फ़र्क पड़ना आपको। आप प्रभावित हो जाते थे, चाहे लोगों के शब्दों से हो गए, सिचुएशन से हो गए, किसी भी प्रकार से हो गए, चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि आप इमोशनल इंसान, आप जल्दी से अटैच हो जाना, जल्दी से बात का चुभ जाना, आपको ये चीज़ हो रही होगी। आप कई बार सिचुएशन ऐसी होना, जैसे एक बात को समझना, प्लीज़ इसे गलत नहीं समझना। जैसे आपके साथ ये चीज़ हुई होगी कि आप जितने किन्हीं लोगों की भलाई करने जाओ ना, उतनी वो भलाई आपके लिए उल्टे में पड़ती है, बुराई में आती है। कैसे, किस तरीके से इसे समझाओ? आपके साथ सिचुएशन ये चलती है कि आप अगर अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखते हो ना, जैसे कोई इंसान जा रहा है और वो चल रहा है, मतलब कहीं रास्ते पर चल रहा है और उसका ध्यान कहीं और है और सामने गड्ढा है, तो आप वो इंसानों की जाकर रोकने की कोशिश करोगे, पहले कहने की, समझाने की कोशिश करोगे कि सामने देखो वो गड्ढा है। वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो आप सामने जाकर अपनी तरफ से सामने जाकर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे कि आपको हानि ना हो जाए। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके विपरीत में है ना, आपको परेशान करने से संबंधित हो जाती थी कि इतना भला देखने की क्या जरूरत, हमें तो पहले से ही पता था। मतलब आप समझ रहे हो, आप भला भी करो, नेकी भी करो, पर कोई इंसान आपको ग्रेटिट्यूड माना, आप कोई इंसान आपको ग्रेटिट्यूड भी नहीं देवे, धन्यवाद भी नहीं देवे, उल्टा आपको और ज़्यादा ये कहना कि फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। आपके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी चीज़ें ऐसी ही हो जाती है ना। आपने ये चीज़ कि एक नेकी भी करो और दरिया में भी डालो, ये चीज़ आपके साथ बहुत हुई है। आप अच्छा करने जाओ पर आपको बुरा सुनने को मिले, ये भी चीज़ है ना। आप अपनी लाइफ पर किसी का नियंत्रण भी सहन करो, है ना, और समय निकलने के बाद में हमने थोड़ी कहा था कि आप ऐसा ही करना जैसा हमने किया, ये चीज़ भी आपके साथ। पता है जैसे एक हो ना कि इंसान सांस लेवे भी या नहीं लेवे, वहां तक में किसी इंसान को ये फील होता है कि मुझे करना क्या है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये काफ़ी सारी स्थितियाँ आपके साथ हुई होगी जो आपको आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यवहार की कमज़ोरी बन गई, और आप चाह कर भी अपने आसपास की स्थितियों में बदलाव नहीं कर पा रहे हो, ना कर पा रहे थे। ये चीज़ आपके साथ हुई है, क्योंकि एक बात समझने की कोशिश करना गाइस, कि जहाँ पर हम स्थितियों में बदलाव नहीं कर सकते ना, वहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप पीड़ा भोग रहे हो बिना मतलब की। आप अपनी अच्छाइयों से संबंधित पीड़ा भोग रहे हो, आपका अच्छा होना आपके लिए मुश्किल का कारण बन रहा है। तो वहाँ पर मैं ये नहीं कह रही आपको बुरा होना है, वहाँ पर मैं ये कह रही हूँ आपको प्रैक्टिकल होना, वहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आपको स्थितियों को नहीं बदलना है, खुद बदल जाना है। और जैसे खुद बदल जाओगे, स्थितियाँ आपके लिए बदल जाएगी, उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। अब ये क्यों हो रहा है आपके लिए? प्रेडिक्शन ये कहती है कि ये समय आपको बोल्ड बनाएगा, आपको करेजियस बनाएगा, आपको रिस्क टेकर बनाएगा, आपको पैशनेट एनर्जी में लेकर आएगा, जुनून भरेगा अपनी लाइफ को लेकर। मतलब एक बात समझना इसे, आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आपके लिए बड़ा आसान, और अगर नहीं करो तो आपके मन में गिल्ट आता है कि मैंने अपना ही स्वार्थ देखा, मैंने अपना ही हित देखा, मैंने और लोगों के बारे में नहीं सोचा। बट हर बार आपने एक पैटर्न झेला है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पर भी, आहूतियाँ बड़ी से बड़ी देने के बाद में भी आप पर ये इल्ज़ाम आना कि आपने लाइफ में किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और आपने हमेशा लोगों के लिए गलत ही किया। समझ रहे हो? जहाँ पर इंसान कोई अपना समय किन्हीं और को देता है ना। समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
सबसे बड़ा कीमती गिफ्ट है। और अगर वो आप दूसरों के लिए, है ना, दे रहे हो, वहां पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो पा रही, है ना। और अब आप सोच रहे हो कि क्यों ना मूल्यांकन करने के बाद में, हर्मिट वाली एनर्जी में जाने के बाद में मूल्यांकन किया आपने, मुझसे कहाँ पर गलतियां हो रही है। आपने ये जो पॉइंट्स अभी बताए ना, लोगों की बातों का असर होना आप पर, है ना, दिल पर बातों का चुभ जाना, जल्दी से रिएक्शन दे देना, है ना, इन चीज़ों में बड़ा बदलाव, स्थितियों को बदलना, ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा थी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे आप, है ना। अब इन चीज़ों में बदलाव गाइस, ये सारी चीज़ें आपकी कमज़ोरियों के तौर पर चल रही थी और इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा उठते थे। लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आपके व्यवहार का आकलन किया है कि आपको किस बात पर, किस पॉइंट पर गुस्सा आ सकता है, कहाँ पर आपके व्यवहार का फ़ायदा उठाया जा सकता है, कहाँ पर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है ना। आपके भावनात्मक तौर पर बह जाने के पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट करना, अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता है लोग टारगेट कर रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कमज़ोरी आपकी ताकत बन गई, क्योंकि जैसे ही आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बोल्ड हो जाते हो, लोगों की बनाई योजनाएं खुद में ही असफल हो जाती है, और जो रिएक्शन वो आपका चाहते हैं ना, वो रिएक्शन उन लोगों का निकलता है। ये सबसे बड़ी जीत है गाइस, कि किसी को उन्हीं की चाल में फंसा देना, और बिना कुछ किए, बल्कि उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य से, कृत्यों से, ये सबसे बड़ी ताकत है ना। आप पहले जैसा हो ना, आपकी समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती थी, दूसरे लोगों की वजह से, अपने ही कन्फ्यूज़न की वजह से, या किसी भी प्रकार से, या कभी एकाग्रता का नहीं लगना। बट अब इस चीज़ में बदलाव, मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मुझे अपना बहुमूल्य समय वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर मुझे अच्छा फ़ील होता है, या फिर जो इसकी वैल्यू करते हैं, है ना। समझ रहे हो ना, यानी आप अपने भाव का कण भी गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, गलत जगह पर यूज़ नहीं करना चाहते। आप अपने समय को भी गलत जगह पर, जहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ये बोल्ड एनर्जी होती है ना गाइस, ये किसी का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ना, वो चीज़ का। और किसी को ये पता होता है लाइफ को लेकर क्लैरिटी, लोगों को लेकर क्लैरिटी मिल जाती है ना, वहाँ पर ये व्यक्तित्व जो है ना, इंसान धारण करता है, ओढ़ता है। और आप में ये समय ऐसा ही है, भीतर से बहुत सी चीज़ें आप में बदलेगी, बहुत सी चीज़ें रिलीज होगी गाइस, और हमेशा के लिए होगी, है ना। एक जैसे कहता है ना कि जैसे आत्मा नया वस्त्र धारण करती है ना। अभी शरीर नहीं, अभी आत्मा, जो अंदर की आत्मा जो है ना, वो अपना एक बहुत प्यारा रूपांतरण देख रही है गाइस, जहाँ दिल दिमाग में बहुत बड़ा परिवर्तन, और इसे आप खुद एक्सेप्ट करोगे, मुझ में ये चीज़ों में परिवर्तन, कमेंट्स आएंगे गाइस, सच्ची बता रही हूँ कि मैं बकायदा, हमारे अंदर से ना कुछ बदलाव हमें महसूस हो रहा है, हमारी एनर्जी उस पाथ पर चल रही है जो इमोशनल से प्रैक्टिकल की राह पर चलती है ना। अभी हमें ये एहसास हो रहा, हम उतने इमोशनल नहीं है कि हमारा कोई मिसयूज़ कर ले या कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और ये हाल फिलहाल में ये चीज़ आपके साथ हुई है, कि आप में सडन ये बदलाव आया है, आप में सडन ये चीज़ें चेंज हुई है, और यही कमज़ोरियाँ आपकी ताकत के रूप में बदल रही है गाइस, क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत बार और बहुत बार उठ चुके हैं, है ना। ये है। तो देखो, अब किसी प्रकार का कोई खतरा, किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी कि जो आपके शब्द को लेकर हो गया, आपका गुस्से को लेकर हो गया, आपके कोई लाइफ का कोई इंसान को लेकर हो गया, है ना, आपकी कोई स्थिति, कोई काम, कुछ भी चीज़, आपका पैसा, किसी भी बात को लेकर, आपका व्यवहार, कोई आदत भी हो सकती है आपकी, जिसके अधीन हो आप, है ना, और वो चीज़ आपके लिए कमज़ोरी बन रही है, वो सारी चीज़ें साइड में। ना कोई ऐसी आदत आपकी जो आपको कमज़ोर करती है, ना कोई ऐसा विचार जो आपको कमज़ोर करता, ना आपका खुद का व्यवहार कि कमज़ोर करे आपको, है ही नहीं कोई कमज़ोरी। एक ही बार में इतना बड़ा परिवर्तन, ये लोगों को अचंभित करता है गाइस, ये क्या हो गया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, और ये आपके साथ होना बनता है। समझ रहे हो आप, ये चीज़ डेफिनेटली आपके साथ है गाइस, बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये टाइम एक्शन लेने का है, ये टाइम
उस बात को लेकर है जिस बात को लेकर आप पैशनेट होकर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। कोई भी चीज़ आपकी कमज़ोरी नहीं बनेगी। अब ये समय ऐसा है कि उन्हीं चीज़ों पर आपको बलशाली बना देगा, है ना। ये देखिए द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर देखो, नकारात्मकता रिलीज होने। ये कार्ड क्या कहता है, आपको ये चीज़ बहुत खली होगी गाइस। जैसे एक हो ना कि किसी इंसान, मोस्टली काफ़ी सारे लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो होनी भी चाहिए गाइस। वो इसके बिना तो मैं क्या ही कहूँ गाइस, ज़िंदगी बेकार है ना। तो आपके लिए, आपको पता है कहीं पर ऐसे लोग भी होते हैं गाइस कि जहाँ पर हमें पता होता है कि सामने से लोग गलत हैं, बट हम उनके साथ बहसबाजी इस वजह से नहीं करना चाहते कि हम उनके स्तर तक में नहीं जा सकते। हम में और उनमें ये बदलाव होता है, सॉरी ये एक जो है ना अंतर होता है कि हम उनके स्तर तक नहीं जा सकते, है ना। या कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ चालाकियाँ कर रहा है, हम उनके स्तर तक नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना। अब पहले ऐसा चीज़ होती थी कि कोई आपके बारे में कुछ गलत कह देता था ना, आपको जल्दी से रिएक्शन निकल जाना। आपको ऐसा कि बाहर लोग आपके बारे में जाकर गलत कह रहे हैं, है ना, आपके इमेज के संदर्भ में, आपके आपके रेस्पेक्ट के संदर्भ में। अभी आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जाकर कहना है कह लो, पूरी दुनिया को कह लो। मेरे कर्म अगर सच्चे होंगे ना तो मुझे किसी को भी कहकर कहने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ या मेरे कर्म कैसे हैं, है ना। अभी ये बड़ा बदलाव, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी थी कि लोग आपके बारे में ये, कि आपके बारे में गलत कह देंगे, गलत कह देंगे, गलत कह देंगे, गलत कह देंगे। एक कहते हैं ना कि किसी को आप इतना मत दबाओ, है ना, आप किसी को इतना परेशान मत करो कि वही चीज़ उस इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए जो उन्हें प्रेशर दे रहा है ना, उनके लिए बहुत घातक रूप में साबित हो जाए। आप में ये बदलाव गाइस कि अब आपको पता है अगर आप सच्चे हो, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, है ना। और अगर लोग झूठ बोल रहे हैं आपके लिए, आप पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो समय सबको बता देगा कौन सही है कौन गलत है। और बताए नहीं बताए, आपको अपने कर्म पर ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो है ना, वो अपनी लाइफ पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। अब आप किसी भी प्रकार की आहुति देना पसंद नहीं कर रहे, है ना। आप बहुत भागे हो। एक्चुअल में ये परिवर्तन भीतर से किस प्रकार का हो रहा है, आप लोगों के पीछे पीछे बहुत भागे हो, बहुत भागे हो, है ना। अब एक कहता ना कि यहाँ तो बड़ी से बड़ी बात आपको नहीं बदल पाई, पर हो सकता है एक छोटी सी बात आपको बदल रही है, सॉरी, एक छोटी सी बात आपको बदल रही है, पर वो बदलेगी बात आपको। क्योंकि अंदर से एक हो ना कि किसी चीज़ का टूटना और एक नई सिरे से शुरुआत होना, ये चीज़, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है ना, ये इस परिवर्तन के बारे में बात करता है। आपको नंबर 7 दिखना, डबल 7 दिखना, है ना, ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, सपने में पानी की एनर्जी दिखना, है ना, यही चीज़ गाइस, ये चीज़ तो हुई है आपके साथ, है ना। आपको लाइफ को लेकर क्लैरिटी आ गई गाइस, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है, किस चीज़ों में आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। फैसला आपका है और मालिक आपके साथ है गाइस। क्योंकि ये चीज़, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसी चीज़ें आपने बार 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 झेली है, और कोई इंसान कब तक उसे समझेगा नहीं। बट आप इस बार अच्छे से समझ गए हो, और इस बार का जो चेंजेस है ना, वो बड़े लेवल पर है गाइस, आपके अंदर तक में तो ना बड़े लेवल पर है। क्या जो भी है, बहुत अच्छी बात मैं ये कहूँ कि आप में ये बदलाव आया कि 4 लोग क्या कहेंगे आपके मन में, 4 क्या 8 या 400 भी लोग कुछ भी कहें, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करने से मतलब है, क्योंकि आपकी लाइफ में जब टेंशन चल रही थी, परेशानी चल रही थी ना, तो 4 लोगों ने आकर आपको संभाला नहीं है ना। आपने वहां पर, आपने नहीं, मालिक ने आपकी वहां पर मदद करी है। शायद कोई स्थिति ऐसी भी रही होगी जहां पर बिल्कुल आप अकेले हो, है ना, और वहां पर मालिक ने आपका साथ दिया है ना। तो 4 लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था, उन्होंने तब भी टेंशन देने की कोशिश करी होगी। और अब जब लाइफ में चीजें आपकी ठीक होने जा रही है, आप ये मत सोचो 4 लोग क्या कहेंगे, 400 भी कुछ भी कहे, आपके कर्म से मालिक प्रसन्न होने चाहिए, ये मायने रखती है बात।
व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य आपका साथ देगा। द स्टार की एनर्जी, नेम फेम कमाओगे गाइस, है ना। समय बदलता है ना, जब इंसान खुद की वैल्यू करना सीख जाता है और जब चीज़ों के पीछे पीछे और लोगों के पीछे पीछे भागना बंद कर देता है ना, तब वो एक्चुअल में अपनी उस पर्सनालिटी को समझता है जो वो वाकई में है। हु आई एम, ये दिमाग में आपके चला होगा, मैं कौन हूँ, है ना, मेरी ऊर्जा क्या है। रीडिंग में कई बार आता, अपनी ब्लेसिंग को समझो, अपने हुनर को समझो, अपनी एनर्जी को समझो। मैम हमें समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। इस वजह से होते हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में भटका हुआ है। अगर किसी इंसान का, देखो पता है क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लिए बात बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझना। काफ़ी सारे बच्चे गलत करते हैं, ये मैं एक एग्जांपल दूसरे एग्जांपल के साथ सेट हो रहा है, इस वजह से मैं ये भी बताती चल रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, साथ में 2-4 किताबें और खोल कर रख देते हैं, बुक्स और खोल कर रख देते हैं। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो। आपने जो पढ़ना है ना, एक बुक निकालो, एक नोटबुक निकालो, आप उसी से संबंधित काम करो। 3-4 बुक्स आप निकाल कर रख रहे हो, है ना, वो एक बर्डन देती है कि मुझे इसके बाद में ये करना, ये करना, ये करना। आप चाहो ना चाहो, आपका ध्यान भले उस बुक पर हो, पर आपकी नजरें उस दूसरी साइड जाएगी। समझ रहे हो ना, इससे एकाग्रता भंग होती है। समझ रहे हो ना आप, यही चीज आपकी लाइफ की सिचुएशन के साथ आपके साथ हो रही है कि अब आप एकाग्र हो रहे हो कि आपने क्या करना, आप भटक नहीं रहे हो। पहले हो सकता है कि जैसे आपके साथ एक चीज पास्ट में हुई होगी कि आप कभी भी अपनी पसंद से कुछ नहीं करते, या ऐसा आपको फ्रीडम भी नहीं मिलना, आपको अपनी लाइफ पर नियंत्रण ज़्यादा फील हुआ होगा, है ना। और अभी की सिचुएशन कैसी है कि आप उस हर प्रकार के नियंत्रण से मुक्ति ये देख रहे हो। दूसरा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे किसी भी प्रकार से आहुतियाँ नहीं देनी है, अब कॉम्प्रोमाइज़ की, है ना। आपके दिमाग में ये भी चीज़ है कि अगर जैसे हो ना कि अगर समय ऐसा बना हुआ है कि मैं भी अपने बारे में सोचूं तो उसमें कोई गलत नहीं है ना। मुझे भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का और स्वतंत्रता से, और मुझे भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का, खुश रहने का अधिकार है। आप अपने वर्क पर स्पेशली कह सकते हैं गाइस कि आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ चल रही है ना, आपका एक टारगेट है, आपका एक फोकस है, जैसे अभी एग्जांपल दिया क्लास पढ़ाई का, उसी तरीके से आपका दिमाग पहले बहुत सारी चीज़ों में भटक जाता था, आज ऐसा नहीं। आपको एक टारगेट बना हुआ, मुझे ये चीज़ को अचीव करना, और उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा है ना। अब इन चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव कैसे, ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर कह सकते हो कि आपके लाइफ में चीज़ें होने जा रही है, कोई कमज़ोरी ही नहीं। अब लोग उल्टा और ज़्यादा आप पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे, उल्टा और ज़्यादा ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कर क्या रहे हो ऐसा, है ना, या आप में इतनी सकारात्मकता कैसे आ गई। आप देख लेना गाइस कि जो लोग आपको बार बार टेंशन देने की कोशिश कर रहे थे ना, उनके रिएक्शन देखना, उनको कितना जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर भड़कना, है ना, उनके शब्द गलत जाने, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना, ये परिवर्तन गाइस। अब आप चीज़ों को बदलना नहीं चाहते, आप चीज़ों के पीछे पीछे भागना नहीं चाहते ना, लोगों के बारे में कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी है कि परेशानी के टाइम आपका किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपको खुद को अपना सपोर्ट मिला है ना। और बहुत ज़्यादा मूल्यांकन किया गाइस आपने, और बहुत सटीक परिणाम पर पहुंचे हो। एक सटीक कहते हैं ना कि निचोड़ निकाल कर लेकर आना कि मेरी परेशानियों का कारण क्या और मुझे उसे कैसे सॉल्व करना। खुद की ही कमियों को आपने टटोला है ना, और उनमें सुधार करने की कोशिश करी। अपने हेल्थ से संबंधित आदतों में भी आपने सुधार करने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूवर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने योगा या मेडिटेशन या एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ तो ऐसा जो अपनी हेल्थ को ठीक करने से संबंधित होना, कि मेरी हेल्थ भी मेरी कमजोरी का कारण ना बने। द स्टार की एनर्जी, अब आप अपने सपनों के पीछे बहुत भागोगे गाइस, है ना। आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मक हो रही है कि अब आप अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हो उसकी तरफ आपका भागना। और देखो एक चीज़ बात बताऊं आपके साथ क्या चीज़ हो रही है, जैसे मैंने कहा ना, कभी इंसान किन्हीं चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देता ना, तो वो चीज़ें उनको खुद से मिलनी शुरू हो जाती है। पहले आपको डर लगता था कि लोग आपके बारे में जाकर गलत कहेंगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वगैरह, ऐसी बातों का आपको टच कर जाना। अब आपके साथ पता है क्या होगा, आप किसी को कोई रिएक्शन नहीं देने वाले, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो कहना है कहे, है ना।
मुझे अपने काम पर, अपने कर्म पर फोकस रखना, और ये चीज़ पता है उल्टा आपको अप्रिसिएशन का कारण बना देगी। आप अपनी डिग्निटी को, एक कहता है ना कि एक ठोसपन होता है ना किसी इंसान में अपने व्यक्तित्व को लेकर, वो आपका व्यक्तित्व खुद बोलेगा गाइस। आपको किसी से सिंपैथी पाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से कोई अपने अपने ऊपर लगे आरोप को हटाने की ज़रूरत नहीं है, समय अपना आप हटाएगा। और आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर सबके सामने आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सबके सामने आनी चाहिए। टस से मस नहीं होने वाली बात गाइस। जहाँ पर आप गलत नहीं होते हो, अंगद वाला पैर जमा कर रखो, है ना। अपनी बात जो है वो जहाँ खुद को मानने की आवश्यकता होती है वहाँ पर माननी चाहिए। तो स्टार की एनर्जी कहती है कि आप अपने काम पर फोकस करोगे, आप अपनी पहचान बनाने से संबंधित काम करोगे और आपको नेम फेम मिलेगा गाइस। हो सकता है इन दिनों में कोई आपका काम बड़ा सफल हो जाए, आपको किसी न किसी मामले में जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी सफलता आपको मिल जाए जो आपने सोची ही नहीं होगी। इतनी बड़ी सफलता के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे एक हो ना, कभी कभी हम किसी काम के लिए सोचते हैं कि ये काम हम शुरू कर देते हैं, है ना, और उस काम का इतना सफल हो जाना कि हमें एहसास नहीं हो कि ये काम इतना सफल हो सकता है, इतना ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है ना। ये चीज़ भी आपके साथ होगी क्योंकि आपको नेम फेम मिलना लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, आपकी बुनियाद कहते हैं ना गाइस, वो मजबूत होनी, आपकी नींव मजबूत होनी, है ना। तो कोई इंसान अपने सपने साकार कैसे नहीं कर सकता है। जब किसी इंसान की कमजोरी ही ताकत का कारण बन जाती है, आपके लिए अभी कोई कंफर्टेबल जोन नहीं होगा। अभी आपको लग सकता है, जब रीडिंग देख रहे हो ना, कि मैम अभी भी हमें कहीं कहीं पर डर लगता है, कहीं कहीं पर कॉन्फिडेंस की कमी एहसास होती है। बट नहीं गाइस, थोड़े ही दिनों में देख लेना, आप किसी भी प्रकार का कंफर्टेबल जोन नहीं रखोगे। आपको ऐसा लगेगा अगर मेरी लाइफ में अच्छे बदलाव आ रहे हैं और उसके लिए मुझे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, है ना। बट अब मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए तो चाहिए, अच्छे परिवर्तन चाहिए तो चाहिए। अब मेरा कोई कंफर्टेबल जोन नहीं है, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी गाइस। ये सबसे बड़ी कमजोरी कि यहाँ पर आपका ताकतवर हो जाना, है ना। आपका कॉन्फिडेंस देखना गाइस इन दिनों में। पानी खूब पियो, पहली बात तो ये, और फर्म कर करके पियो। दूसरी बात, मिरर के सामने जो है कॉन्वर्जेशन करो खुद से, कोई ना कोई अच्छी बात करो। मैं तो कहूँ कि मिरर के सामने कोई अफर्मेशन करो, फिर देखना कमाल आपकी लाइफ में क्या होता है ना। मिरर के सामने अफर्मेशन करो, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी भी होगी, है ना। और अपना चेहरा रोज देखना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे में एक रंगत और एक नई अच्छी चमक आभा ये भी आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में तो आना ही पड़ेगा गाइस। ये इमोशनल से प्रैक्टिकल होने का दौर होता है, और ये द वर्ल्ड का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तभी आपकी लाइफ में कोई खुशी आ पाएगी और आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएगी गाइस। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहो, जहाँ जितना ज़रूरी हो उतना ही लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दो जो ज़रूरी है। वरना आप देखो, समय आपका कितना कितना कहते हैं ना, कितना सपोर्ट का बना हुआ है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना गाइस कि आप आगे आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, क्या कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पैटर्न घूम कर आएगा, या फिर से किसी प्रकार के कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा वगैरह, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? पहले जो होती थी ना, कि लोग तो कोशिश करते थे कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाए, क्योंकि मोस्टली कह सकते हैं कि आपने बिना वजह कर्मों का भुगतान किया है। तो पहले लोगों की इंटेंशन रही होगी और ये चीज़ आपको प्रभावित कर जाती थी, और आप वैसा व्यवहार कर जाते थे जो आपको नहीं करना चाहिए, या वैसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में उत्पन्न हो जाती थी जिसे आपको हैंडल करने में डिफ़िकल्टीज होती थी। बट अब ये चीज़ें है ही नहीं, है ना। क्योंकि आप अब स्थितियों को नहीं बदलोगे, आप खुद को बदल दोगे। मुझे इस स्थिति से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना जब बंद हो जाता है, सब कोई परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है खुद से। आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, आप वो शून्य की स्थिति में आ जाओगे। हर कोई नेगेटिव चीज़ जो आप पर इफ़ेक्ट डालती है, वो आपके दिल, दिमाग, आत्मा से बिल्कुल अलग-थलग, ये परिवर्तन। और ये कब आता है किसी इंसान में? सहने की क्षमताएँ ख़त्म हो जाती है ना? जब कोई इंसान, उनको पता है अब कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती, अब किन्हीं चीज़ों में बदलाव नहीं हो सकता, तब कोई इंसान अपने में बदलाव करता है।
एक पॉइंट, एक पल काफ़ी होता है किसी इंसान को बदलने के लिए, और वो बदलाव आपके अंदर जो है ना बहुत अच्छे से और आपको बहुत सकारात्मकता दे रहा है कि अब मुझ में एक कहते हैं ना कि खुशी मिलना। ये पॉइंट आपकी लाइफ का वो भी हो सकता है जब आपके आँख में आँसू भी आए, पर वो बहुत सुखद तौर पर कि मालिक अब कम से कम मैं अपनी तकलीफ़ का कारण नहीं बनूँगी, नहीं बनूँगा। है ना? मुझ में वो परिवर्तन लेकर आने के लिए धन्यवाद मालिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मुझे मेरी अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठवाना। है ना? द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे गाइस आप, और ये एनर्जी बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। जहाँ पर पहले कोई अपने इमोशंस को अपने सर माथे पर लेकर चलते थे ना, अब वो इमोशन जो है ना द हाई प्रीस्टेस के कार्ड में इमोशन जो है ना, यानी वाटर की एनर्जी जो है ना, ये इनके पैरों में है। ये फ़र्क पड़ना कहते हैं ना बंद होना, वो चीज़ है ना, वो चीज़ होना। आपके इस मामले में स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा गाइस। और सबसे अच्छी बात कहूँ ना कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छा बदलाव, जैसे कभी कन्फ्यूज़न वाली स्थितियाँ सामने आ जाती थी, कभी कुछ ऐसे मामले सामने आ जाने जहाँ पर फैसले लेने में थोड़े डिफ़िकल्टीज़, है ना? तो वहाँ पर अब आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत तगड़ा साथ दे। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर तरीके से बताए आपको क्या फ़ैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। क्योंकि एक तो आपकी आदतों में अच्छे बदलाव हो रहे हैं, एक तो आपकी आदतों में अच्छे बदलाव हो रहे हैं, दूसरा आप किसी प्रकार की कमज़ोरी अपनी रख नहीं रहे हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे ही आपके मन के भारीपन, नेगेटिव थॉट, है ना, ये रिलीज़ होंगे ना गाइस, तो वैसे आप में बहुत पॉज़िटिविटी आएगी, है ना? और अ, अपने आप आपकी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होती जाएगी गाइस। और इंट्यूशन का प्रभाव तभी किसी इंसान का अच्छा होता है जब उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी वो ज़्यादा फ़ील करता है। आप एक बात याद रखना गाइस, इन दिनों में आपके मन में जो बात चुभी हुई है ना, उस बात को लेकर कोई ना कोई मैसेज आपको रिपीट में सुनाई देगा या दिखाई देगा, या तो कोई रीडिंग के माध्यम से या फिर कोई वीडियो के माध्यम से। बट वो रिपीट में एक ही जैसी चीज़ आपको बार बार, कम से कम 3 से 4 बार एक ही दिन में हो सकती है, एक ही दिन में हो सकता है किसी ने परेशान किया होगा तो न्याय की प्रार्थना कर रहे हो, है ना? या हो सकता है मन में सवाल चल रहा होगा किसी प्रकार का, तो उसको लेकर उत्तर हो सकता है। बट आपको सेम चीज़ जो है 3 से 4 बार एक ही दिन में देखने को मिलेगी और आपका ध्यान जाएगा, है ना? या फिर कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो किसी एक दिन में, स्पेशली कहता है ना कि रोज़ तो दिखे एक दिन में एक अति पर दिखना, बार बार देखना, कंटिन्यू में दिखना, बार बार दिखना, ये चीज़। या ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड कहता है ना, तो ये भी हो सकता है कि आपके मन में कोई शब्द जो है वो गूंजेगा, है ना? आपके मन में कोई शब्द जो है ना ये गूंजेगा कि, और आपको ऐसा लगेगा ये शब्द आपको बार बार फील क्यों हो रहा है। एक कोई शब्द हो सकता है बार बार इन दिनों में आपके मन में गूंजेगा, है ना? और मतलब आपको, और उससे संबंधित ही कोई सिचुएशन अच्छी आपकी लाइफ में होगी, यानी कोई अच्छा पॉजिटिव वर्ड कह सकते हैं गाइस, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, ये ज़रूर गूंजेगा आपके मन में। क्योंकि अभी इंट्यूशन का कह रहा है ना कि इंट्यूशन आपके बहुत तेज़ रहने वाले, तो ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छे पॉइंट आपकी लाइफ में क्या बनने वाले हैं गाइस, अब जैसे ही आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत बनेगी, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सबसे पहले इंट्यूशन, इंट्यूशन कमाल धमाल पता नहीं क्या क्या करने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा करने वाली है, आपके मन का सुकून आपको ला कर देगी। दूसरा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसी इच्छाएं पूरी होना गाइस कि जिनके बारे में कल्पना नहीं करी थी, है ना? कोई जैसे हो ना कि कोई एक दो इच्छाएं इतनी शुभता के साथ आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्ट हो जानी, आपके आपको वो मिल जानी, सच्चाई में, रियलिटी में आपके साथ जो है ना वो चीज़ें घटित हो जानी, है ना? कि वो एक दो खुशियाँ जो है ना वो धीरे धीरे क्रम बना दे आपकी लाइफ में खुशियों के लिए, यानी कोई एक खुशी का दरवाजा ऐसा ओपन हो कि उसके बाद में खुशियाँ आपकी लाइफ में आती रहे। क्योंकि आपको वाइट कलर का फेदर दिखेगा, आपको वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखेगी, आपको वाइट कलर का कोई पंछी हो सकता है। प्रकृति वाइट कलर के आधार पर किसी न किसी प्रकार का संकेत देगी, या हो सकता है सपने में आपको वाइट कलर की रोशनी जो है ना ये एकदम एक, एक अच्छी खासी, कहते हैं ना कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, या हम कंफ्यूजन में नहीं हो सकते कि मुझे क्या नज़र आया, है ना? एक ऐसी रोशनी जैसा आपको फील होना, ये इंट्यूशन का कमाल है। या हो सकता है सपने में आपको मून दिखेगा, फुल मून दिखेगा आपको, है ना? ये चीज़ आपके साथ होगी,
बट ये होगी गाइस, ये होगी। या हो सकता है कुछ वेड़ला हो सकते हैं जिन्हें फुल मून दिख चुका है सपने में। अरे मैम ये हमें दिख चुका है, ये रीडिंग में आ गई बात। 100% गाइस 100% इंट्यूशन का कमाल मैं समझती हूँ, है ना। मालिक को धन्यवाद करो। ये चीज़ क्यों हो रही है आपकी लाइफ में? क्योंकि अब आपकी इच्छाएं पूरी होने से संबंधित है। मालिक यही चाहते थे आपकी लाइफ में। पता आपकी कमजोरियों का तोड़ जो है ना, यही है आपका इसका विपरीत रूप धारण कर लेना। आपका रूपांतरण ही आपकी परेशानियों का खत्म होने का कारण है। हम कई बार और लोगों को दोष देते हैं और लोग भी जरिया बन जाते हैं गाइस, है ना। कि हम उस चीज को अपने में बदलाव लेकर आए और नहीं बदलाव लेकर आते हैं तो लोग कारण बन जाते हैं, हमें दुखी करते हैं कि आप बदलो आप बदलो आप बदलो। वो नहीं चाहते, उनकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो भी जरिया बन जाते हैं, किसी न किसी कर्म से बंधे हुए होते हैं और आखिरकार हमें वो बदलाव आता है ना। ये बदलाव हो जाना सबसे अच्छी बात है गाइस, सबसे अच्छी बात है। तो इसके बाद में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आओगे। आप अपने फिनेंशियल मैटर में एक एक जल्दी जल्दी शीघ्रता से सक्सेस का मिलना, बहुत अच्छी सक्सेस का मिलना, बहुत अच्छी अथॉरिटी में आपका आना, एक पावरफुल पोजीशन में आना, उसके बारे में है गाइस। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली सॉरी वॉन्ड्स क्यों आ रहा है मुंह पर? क्योंकि आप में जिद्दीपन दिख रहा है गाइस। जिद्दीपन है सही जगह पर कि मुझे अपनी लाइफ में आप बदलाव लेकर आना, पर बहुत अच्छा बदला नहीं, लेकिन बदलाव चाहते हो आप। और ये चीज़ बहुत अच्छी जा रही है गाइस। आप बड़े करेजियस हो रहे हो, बड़े प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत क्यूरोसिटी आपके मन में है और नई नई चीज़ें करने से संबंधित आपकी ऊर्जा है। मतलब आप रिस्क लेने से डर नहीं, वो डर भी खत्म हो गया आपके। और यही कारण है गाइस कि अभी जो समय बना हुआ ना वो ऐसा ही है कि जितना मेहनत उतना ज़्यादा फायदा। जितना आप अ, ज्ञान प्राप्ति के लिए लगोगे ना, उतना ही आपको फायदे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वही चीज़ आगे चलकर आपके लिए ना फिनेंशियल मैटर को लेकर, चाहे जॉब कैरियर किसी भी प्रकार से हो ना, आपको ऊंचाइयों पर उठाने में मदद करेगा गाइस। तो आप ये स्थिति में आने वाले हो। जैसे कहा ना, पहले कंफर्टेबल जोन आपको बहुत प्रिय लगता था, अब साइड में मुझे अपनी लाइफ को सही करना है, कोई कंफर्टेबल जोन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई कंफर्टेबल जोन। मुझे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है ना। आपके खुद के विचारों में बहुत अच्छा परिवर्तन, और ये परिवर्तन अनेकों परिवर्तन लेकर आएगा खुशियों के, और आपकी लाइफ की खुशी आपको मिलना है ना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। तो आपकी कमजोरी ही आपकी बहुत बड़ी ताकत है गाइस। कमजोरी कमजोरी है ही नहीं, आपकी कमजोरी बहुत बड़ी ताकत है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ प्रदान करेगी और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएगी। आपकी कमजोरी को आपकी मोटिवेशन के रूप में काम में लिया जा रहा है अब, है ना। तो ये आपका नज़रिया है ना, कि आप किस तरीके से जियो, किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करो, समझो, किस आधार पर अपने में अच्छे परिवर्तन लेकर आओ। तो ये चीज़ें हैं गाइस, लाइफ की बड़ी बड़ी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है ना। आपके आधार पर, खुद के आधार पर प्रॉपर्टी लेना या ज़मीन खरीदना, कुछ भी ऐसा करना, लेकिन एक आपका साहस बढ़ाने, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने से संबंधित एक घटना तो नियर नियर में ही लग रहा है गाइस कि आपके साथ हो जाएगी, है ना। ये सबसे पहला परिणाम होगा आपका जब आप अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओगे। एक बात को और याद रखना, अगर आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का डर है अपनी खुशियों को लेकर, आप सुरक्षित हो। डिवाइन आपकी खुशियों को, आपके काम काज को, आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ की हर खुशी को प्रोटेक्शन दे रखे हैं। मालिक के जो नेक बच्चे जिन्होंने गलत नहीं किया, उनकी लाइफ में सब चीज़ें सुरक्षित है, उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना जी। सबसे पहले तो किस्मत का ताला खुल चुका है, उसके लिए आप मुस्कुरा सकते हो, आपको टेंशन नहीं करना है। आपकी किस्मत आपका ज़बरदस्त तरीके का साथ देगी। जब कमज़ोरी ही ताकत बन जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो गाइस। ये देखो, आपकी कमज़ोरी कमज़ोरी कभी थी ही नहीं, लेकिन ये एहसास आपको अब होगा। ये कहता है ना कि खुद की द एम्प्रेस का कार्ड आया है, नहीं, द हाई हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है कि खुद को पहचानने में ही गलती करी है आपने, और आप खुद को पहचान रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से बदलाव लेकर आ सकता हूँ। वो वाली चीज़ आप में है। ये देखो, परेशानी छोटी है पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है।
मन स्थिर होगा और स्थिर मन से आप अपनी लाइफ की सफलताओं के बारे में इतना अच्छे से सोचोगे कि अगर बेबी स्टेप भी लोगे ना गाइस, तब भी आपकी लाइफ में बढ़ते क्रम में सफलता आपको बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेगी। जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई कि एक इच्छा का पूरा होना, लेकिन वो एक इच्छा इतनी शुभता के साथ पूरी हो कि वो और क्रम से आपकी लाइफ में खुशियाँ को इनवाइट करे, है ना, खुशियों की चुंबक बन जाओ अच्छे खासे, वो वाली बात। लॉयन की एनर्जी, ये हो सकता है कि सपने में भले एक बार भी अगर आपको दिखा है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको लाइफ जब कभी कभी भी कोई भी मौका देगी और आपकी लाइफ संवरने की तरफ उतारू होगी ना, तब आप लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस ही अचीव करोगे गाइस। क्योंकि यूनिकॉर्न की एनर्जी का भी आना और लॉयन का भी दिखना, तो ये दोनों एक साथ छोटी बात के बारे में नहीं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दिखेगा आपको। छोटा ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा बहुत बड़ा, है ना। जब कोई इंसान ना पीछे मुड़कर कभी भी पलट कर देखना पसंद नहीं करता है, लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करता है, और अगर पलट कर देखता है तो वो देखता है कि कितनी बड़ी और बुरी स्थितियों से आप निकल कर अच्छी जगह पर आप पहुँचे हो, है ना। उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, आप में मैच्योरिटी गाइस, आप में समझ और आपने ज्ञान समझ कि इतनी अच्छी यूज़ आप करने वाले हो कि आपका फिनेंशियल मैटर पर किसी प्रकार का डर नहीं होगा। आपकी जड़ें इतनी मजबूत होगी गाइस, पैसे की कभी भी कमी नहीं, धन की कभी भी कमी नहीं, है ना। धन के सोर्स इतने अच्छे बनाने हैं, ये चीज़ आपके साथ होगी। क्योंकि सच्ची में गाइस, जब किसी इंसान की कमज़ोरी ना हो, कंफर्टेबल जोन ही नहीं हो, तो वो इंसान एक डर से बाहर आ ही जाता है ना। उल्टा परेशानियों ने देखो कितना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर दिया, आपका व्यक्तित्व तो कितना अच्छा कर दिया आपका। भाग्य का ज़बरदस्त तरीके का साथ मिलेगा गाइस, एक साथ दो दो चीज़ें संवरेगी आपके, एक साथ दो अच्छी काम होना एक साथ, है ना। रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छा रिश्ता गहराना आपका, है ना। अगर शादीशुदा हो तो बहुत अच्छी बात गाइस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन का होना उसके बारे में, है ना। किसी की बुरी नज़र आपकी लाइफ पर, आपकी खुशियों पर रहती है, तो ऐसी बुरी एनर्जी का आपकी लाइफ से निकलना, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। ठीक है, छोटा ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। क्योंकि मुझे दो चीज़ें ऐसी लग रही है जिनमें बहुत बड़ा परिवर्तन पर शुभ परिवर्तन, दो एक साथ कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा गाइस, बहुत बड़ी परेशानी आपकी बहुत छोटे स्तर पर ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, लाइफ आपका अच्छा ही देने जा रही है। आपकी जो भी कमज़ोरी है उसको अपनी ताकत बना लो, तो बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ये रीडिंग कह रही है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।